हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरडी क्लासेस। गाइस, मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स कराऊंगी। अगर आप 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का फुल कोर्स करना चाहते हो हिंदी में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे जो मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करती रहती हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए गाइस। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू आ रहा है, तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 9990158317। आप मुझे उस क्वेश्चन की पिक सेंड कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि उसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको मेरे ये जो पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हैं ये चाहिए, तो आप इसके लिए भी आप मुझे यहाँ पर ही टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगी। इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने डिस्कशन किया था वो था कि शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध के दायरे, कुछ गठबंधन हमने डिस्कशन किए थे, नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो ये है छोटे देशों के प्रति महाशक्तियों की नीति। जो हमारे छोटे देश होते हैं उन महाशक्तियों की जो उनके प्रति क्या नीति होती थी, जैसे यूएसए की क्या नीति थी छोटे देशों के प्रति, यूएसएसआर की क्या नीति थी, देखते हैं। महाशक्तियाँ छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन निम्नलिखित कारणों से रखती है। जैसे कि नाटो बनाया था, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो, ये सब गठबंधन थे। ये किस कारण से बनाए थे? पहला कारण हम पढ़ते हैं, महाशक्तियों को ऐसे क्षेत्रों की आवश्यकता थी जहां से वे अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके, यानी कि आयात निर्यात कर सकें। दूसरा जो हमारे कारण है वो है महाशक्तियां एक दूसरे देश की जासूसी करने के लिए छोटे देशों को प्रयुक्त कर सकती थी। तीसरा कारण है, दोनों महाशक्तियां आवश्यकता पड़ने पर गठबंधन में शामिल छोटे देशों से सैन्य खर्च करने के लिए मदद मांग सकती थी। जैसे आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाटो में 12 देश शामिल थे, तो उन देशों से वो मदद भी मांग सकती है अगर उनके पास किसी भी चीज़ सैन्य खर्च करने के लिए। चौथा जो कारण है वो है महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, आई होप आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक ये है, शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों की भूमिका कैसी थी। देखिए, अनेक ऐसे अवसर आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ संकटों को टालने में दोनों महाशक्तियों से बाहर के देशों ने अहम भूमिका निभाई। यानी कि ऐसे कुछ संकट आए थे जहाँ पर तृतीय विश्व युद्ध होना संभव था, जैसे क्यूबा मिसाइल संकट, जापान पे परमाणु बम, बर्लिन की नाकेबंदी। ये ऐसी घटनाएं थी जहाँ पे तृतीय विश्व जो युद्ध था वो हो सकता था। देखिए, साथ ही साथ ये बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। पहला पॉइंट ये था कि अमेरिका और सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों की होड़ शुरू कर दी थी। शीत युद्ध के दौरान जो इनकी भूमिका थी, इन्होंने परमाणु हथियार बनाने की होड़ शुरू कर दी थी। इसी कारण से एक दूसरे को शक्तिशाली देश बताने के लिए दोनों देशों में भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध की तैयारी करते रहे। कि जैसे कि अगर यूएसए 10,000 बम बनाता है, परमाणु हथियार बनाता है, तो यूएसएसआर भी उससे डबल बनाएगा। इस तरीके से इन दोनों के बीच में होड़ शुरू हो गई थी। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, अब हथियारों की होड़ को समाप्त करने के लिए अमेरिका यूएसएसआर ने कुछ फैसले लिए। देखिए, जब सारा पैसा सैन्य खर्च या हथियारों की होड़ पर ही खर्च कर देंगे तो खाएंगे क्या, भूखे थोड़ी मरेंगे, जनता को क्या खिलाएंगे। इसलिए अस्त्र नियंत्रण पर इन्होंने ध्यान दिया। अस्त्र नियंत्रण यानी जो परमाणु हथियार थे उन पर रोक लगाने के लिए इन्होंने कुछ स्थायी संतुलन लाया जा सके, इसके लिए कुछ संधियां बनाई थी। जैसे इन दोनों देशों ने हथियारों पर अंकुश रखने के लिए, उन पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक संधियां की, जो इस प्रकार है। पहली संधि है हमारी सीमित परमाणु परीक्षण संधि। कौन सी संधि है? सीमित परमाणु परीक्षण संधि। यह संधि यूएसए यानी अमेरिका, यूएसएसआर, सोवियत संघ तथा ब्रिटेन के बीच मास्को में की गई थी। मास्को जो है हमारे रूस की राजधानी है। ठीक है, ये तीनों देशों ने 5 अगस्त 1963 को इस पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य क्या था इस संधि को लागू करने का? देखिए, इसका उद्देश्य ये था कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा जल के अंदर आणविक हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना रखा गया, मतलब बैन कर दिया गया था। दूसरी जो हमारी संधि है वो है परमाणु अप्रसार संधि। ये इसकी स्थापना जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन तथा मॉस्को में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 1967 यानी कि 1967 को इस संधि में परिभाषित किया गया कि विश्व के 5 देश, कौन से थे वो?
अमेरिका, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस तथा चीन परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। इस संधि में यह सुनिश्चित किया गया, ये डिसीजन लिया गया कि इन 5 देशों के अलावा दुनिया के अन्य देशों को भी परमाणु हथियार बनाने से रोका जाएगा। तीसरी जो हमारी संधि है वो है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता फर्स्ट। मॉस्को में 26 मई 1972 को यूएसएसआर के नेता लियोनिड ब्रेजनेव तथा अमेरिका के रिचर्ड निक्सन ने परमाणु मिसाइल परिसीमन हस्ताक्षर किए थे। चौथी जो हमारी संधि है वो है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता सेकंड। यूएसएसआर के नेता ब्रेजनेव और यूएसए के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने वियना में 8 जून 1972 पर हस्ताक्षर किए थे। अब हमारी जो 5वीं संधि है, हम 6 संधियां पढ़ेंगे इसमें। 5वीं संधि जो है वो है सामरिक अस्त्र कटौती संधि फर्स्ट। 31 जुलाई 1991 को यूएसएसआर के राष्ट्रपति गोर्बाचेव तथा यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इस संधि पर हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ उनकी संख्या में कमी लाने के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति यूएसएसआर के राष्ट्रपति गोर्बाचेव हैं और यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश हैं। समय के साथ साथ ये राष्ट्रपति भी चेंज होते रहते हैं, जैसे कि आपको पता ही है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, पहले ब्रेजनेव थे और अब गोर्बाचेव। छठी संधि जो है हमारी वो है सामरिक अस्त्र कटौती संधि सेकंड। 3 जनवरी 1993 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन तथा अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने। ठीक है, आई होप आपको ये 6 की 6 संधियाँ समझ आ गई होंगी। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।